जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधुओं, ये अध्याय 5 का श्लोक संख्या 10। यहां भगवान भगवत बुद्धि से कर्म करने वालों को कर्म प्रधान कर्म योग की प्रशंसा, ये सब बातें भगवान यहाँ पर 10वें श्लोक में कर्म योग के लिए कहना चाह रहे हैं अर्जुन को। ब्राह्मण आध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्र इव विभाम्बसा। अब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष कमल के पत्ते की भांति कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में ब्रह्म अर्पण और संगम त्यक्त्वा, संग कहते हैं आसक्ति को, लगाव को, अटैचमेंट को, उसको त्याग करके जो कर्म करता है, मैं करता हूं, ये मैंने किया, अच्छा कर दिया तो मैंने कर दिया, गलत हो गया तो दूसरे को, बुरा कुछ हुआ तो हो दूसरे के ऊपर, समय और भगवान परमात्मा के ऊपर रख देंगे, भाग्य के ऊपर रख देंगे, अच्छे कर्म को। ये साधारण सामान्य मनुष्यों की एक कल्पना होती है। लेकिन यहाँ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, प्रश्न ये नहीं। भगवान में संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण, जो भी हुआ है संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में समर्पित करके आसक्ति का त्याग, जिसमें कोई भी लगाव नहीं है कि इससे ये कर्म मैंने किया, इसका ये परिणाम मिलेगा, ऐसा नाम होगा, लोकेशना वित्तेषणा वत्तेषणा, कोई भी ऐसा जिसको नहीं है, कोई भी जिसको फल की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में समर्पित करके और मोह ममता का, आसक्ति का, लगाव का जो त्याग करके जो है पुरुष, जो इस तरह से जी रहा है। जैसे आप देखे हैं कमल का जो पत्ता या फूल, दोनों ही चीजें आप देखेंगे, उस पर आप कितना भी जल गिराइए परंतु उस पर ठहरेगा नहीं। उसको आप भर भी देंगे ना उसमें, तो फिर भी उसको वह पकड़ता नहीं है। गिराएंगे तो बिल्कुल जैसे का तैसा हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने यहां पर कहा है कि पद्म पत्र विवाम्भसा, कमल के पत्ते की तरह से वो उसमें उन कर्मों में रहते हुए, अर्थात उस जल में या कीचड़ में रहने के बाद में भी कमल उस जल से लिप्त नहीं होता, कमल का पत्ता उसमें लिप्त नहीं होता, सदैव उससे मुक्त रहता है। ऐसे भगवान ने उस कर्मयोगी की उपमा दी है कि जो कर्मयोगी परमात्मा में संपूर्ण कर्मों को समर्पित करके और आसक्ति रहित, राग रहित होकर के कर्मों को कर रहा है, वह किसी भी स्थिति में उन कर्मों से पाप में लिप्त नहीं होता और वह इस संसार समुद्र से पार होता है। पाप में लिप्त नहीं होता मतलब वह पार हो जाता है। तो ये अध्याय 5 का 10वां श्लोक, फिर से एक बार इसको सीधी भाषा में कहें, जो पुरुष परमात्मा में अपने सभी कर्मों को समर्पित कर देता है, उसमें किसी भी प्रकार का उसका राग नहीं है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की तरह से सदैव पाप से लिप्त नहीं होता। यह है अध्याय 10 पूरा। अध्याय 5 का श्लोक संख्या 10 पूर्ण होता है। अब 11वां श्लोक है अध्याय 5 का। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इसमें भी भगवान ने वही बात, उसी बात को आगे बढ़ाया है जो 9-10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। वह योगी आत्मशुद्धि के लिए कर्मयोगी ममता रहित होकर के केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर
अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म न करने से व्यक्ति आलसी, कायर, अनेक प्रकार के दुर्गुणों और पापों का भागीदार हो जाएगा। इसलिए कर्म करते 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 उसको ज्ञान होता है। इसलिए वो आत्मशुद्धि, ज्ञान होना ही आत्मा की शुद्धि है। इसलिए वो शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म, करने योग्य कर्म सदैव करते रहते हैं। आत्मशुद्धि के लिए। आत्मा आपका स्वरूप है, आप स्वयं है जो सब कुछ समझ रहा है। जो इस सृष्टि में जो भरता और भोगता है वह स्वयं आत्मा है। वह इन मन, इंद्रिय, शरीर, इनके संयोग से इस संसार के बंधन में फंस गया है, इस माया जाल में फंस गया है। अतः उसको शुद्ध करने के लिए, उसको पार करने के लिए कर्मयोगी जितने भी मन से, शरीर से, इंद्रियों से जितने भी कर्म हो रहे हैं उसमें उसका कोई राग नहीं है। वो नहीं चाहता कि सब करूंगा, मैं कर रहा हूं, उसका कोई आयोजन नहीं है। लेकिन जितने भी कर्म मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण या शरीर या इंद्रियों के माध्यम से जितने भी कर्म हो रहे हैं उस सब का एक साक्षी की तरह से, दृष्टा की तरह से देखता हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए उनको करता रहता, उसमें कभी भी लिप्त नहीं होता, जिससे उसके आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा को पवित्रता मिलती है और वह उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए समर्थ होता है। तो बंधुओं, यहाँ पर अध्याय 5 का ये 11वां श्लोक, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैः इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्युक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी ममता रहित होकर के केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा जितने भी जो भी कर्म हो रहे हैं वह राग रहित होकर, आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते रहते हैं। जब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे तो वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा और संसार को पार कर जाएगा। बंधुओं, अध्याय 5 का 11वां श्लोक पूरा हुआ। अब अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। कर्मयोग के त्यागने से शांति होती है, आनंद आता है व्यक्ति को और उसके फल की इच्छा से व्यक्ति बंधन में बनता है। कर्मयोग में भगवान इस श्लोक में 11वें श्लोक में कहना चाहते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हे अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों का के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होते हैं। कर्मयोगी, सांख्य योगी और कर्मयोगी। सांख्य योगी जो मन, चित्त, बुद्धि से होने वाले सभी कर्मों में मैं नहीं करता हूं, हो रहे हैं, ऐसा निष्ठा वाला सांख्य योगी। और ये कर्म हो रहे हैं, कर रहा हूं मैं, और बार बार कर रहा हूं, लेकिन मेरा कुछ इसमें है नहीं, जो कुछ है सब परमात्मा का है। इस भाव से कर्म करता हुआ कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए, फल का त्याग करके केवल भगवत प्राप्ति के रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी खेती को बोया, उसकी कोई उसमें फल की आसक्ति नहीं, तो जितना हुआ उतने में भी वो संतुष्ट होगा। और जिसने पहले से धारणा बना रखी कि इतना मिलेगा, इतना होगा, तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, वो तो फिर बड़ा दुखी होगा। ज्यादा हो गया तो अहंकार होगा, कम हो गया तो उसको कामना बेग पर क्रोध आएगा। अतः भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी सभी कर्मों को भगवान में समर्पित कर दिया, उसको कुछ नहीं चाहिए, उन कर्मों के बदले में उसकी कोई इच्छा अपेक्षा महत्वाकांक्षा नहीं है। अतः इस तरह भगवान में समर्पित करके परम आनंद को प्राप्त होता है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो कामना के हिसाब से करता है कि मैं ये काम करूंगा, इसका परिणाम ये मिलेगा, उस परिणाम को वैसा ना आने से, और अक्सर कुछ न कुछ तो अंतर होगा, परिणाम वैसा नहीं आता है, और आ भी जाता है अगर उसकी इच्छा अनुसार, तो भी उसको अहंकार से और उसको मोह से बंधना होता है। अतः सकाम कर्म करने वाले
उसके कर्म बंधन में बंधते हैं और निष्काम कर्मयोगी परमात्मा में समर्पित करके वो शांति को प्राप्त होते, मतलब कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अब यहाँ विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।